अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मनकूश। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। रहस्यमयी हवेली, भाग 1। राजीव अपने दोस्तों के साथ एक लंबी छुट्टी बिताने के लिए हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच स्थित एक छोटे से गांव शिवपुर की ओर जा रहा था। यह गांव अपनी पुरानी खंडहर हवेली और उससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि इस इलाके की हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। गांव के बुजुर्ग इस हवेली के आसपास जाने से मना करते थे, लेकिन राजीव और उसके दोस्त इस रहस्य को जानने के लिए काफी उत्सुक थे। राजीव ने अपनी कॉलेज के दिनों के 4 खास दोस्तों समीर, राहुल, नैना और कविता को इस रोमांचक यात्रा के लिए बुलाया था। सभी उत्साह से भरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था। उन्होंने पहले से ही इंटरनेट पर इस हवेली के बारे में पढ़ रखा था। हवेली को शापित हवेली के नाम से जाना जाता था और गांव के लोग इसे दूर से ही देखते थे। हल्द्वानी से शिवपुर की ओर जाते हुए कार की खिड़की से बाहर का नजारा डरावना और सुनसान था। जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, हवेली की परछाई दूर से ही दिखाई देने लगी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर जंग और धूल की मोटी परत जम चुकी थी। हवेली के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों ने उसे घेर लिया था, मानो सालों से कोई यहां आया ही ना हो। क्या तुम सबको भी कुछ अजीब लग रहा है? नैना ने धीमी आवाज में पूछा। यह जगह सच में डरावनी है, कविता ने सहमते हुए कहा। ओ, ये सब सिर्फ मन का वहम है, समीर ने मजाक में कहा। हम यहां मस्ती करने आए हैं, न कि डरने। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के करीब पहुंचना शुरू किया, कार अचानक रुक गई। राजीव ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ड्राइवर ने सहमे हुए कहा। इस हवेली के पास शाम के बाद कोई नहीं जाता। आप सबको अगर यहां उतरना है तो मैं यहीं उतार दूंगा। ड्राइवर ने जैसे ही यह बात कही, हवेली की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राजीव ने दोस्तों की तरफ देखा और सबने तय किया कि वे पैदल ही हवेली तक पहुंचेंगे। क्या तुम सच में हवेली में रुकने वाले हो? गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, जो वहां पास ही खड़ा था। यहां से लौट जाओ, यहां कोई नहीं ठहरता। जो ठहरता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन राजीव ने उन बातों को अनसुना करते हुए अपने दोस्तों को हवेली की ओर चलने का इशारा किया। हवेली के मेन गेट पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा जंग लगा ताला लटका हुआ मिला। राजीव के पास चाबी थी, जो उसने गांव के उसी बुजुर्ग से ली थी। जैसे ही उसने ताला खोला, दरवाजे ने एक डरावनी चीख जैसी आवाज की। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। धूल, मकड़ियों के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और अजीब सी बदबू ने सभी को डरा दिया। शायद हमें यहां नहीं आना चाहिए था, कविता ने धीरे से कहा। अब हम यहां आ ही गए हैं तो चलो अंदर चलते हैं, राजीव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हवेली के अंदर घुसते ही सभी को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। हवेली के भीतर उनके कदमों की गूंज बहुत डरावनी लग रही थी। समीर ने कहा, क्या यह हवेली सच में भूतिया है या हम खुद ही इसे भूतिया बना रहे हैं? कुछ समय बाद सबने अपने अपने कमरे चुने, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, हवेली की सच्चाई सामने आने लगी। क्या तुमने सुना? राहुल ने अचानक पूछा। क्या? नैना ने डरते हुए पूछा। छत से कुछ खटखटाने की आवाज आ रही है, राहुल ने कहा। सबने ध्यान से सुना और सचमुच छत से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। समीर ने तुरंत कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है, लकड़ी के तख्ते टूट रहे होंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आधी रात को अचानक सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और बाहर एक जोरदार तूफान चलने लगा। समीर के कमरे की दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? समीर चिल्लाया। नैना ने अपने कमरे की खिड़की पर एक औरत की परछाई देखी, जो उसकी तरफ इशारा कर रही थी। नैना चीख पड़ी और भागकर बाहर आ गई। राजीव ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यहां कुछ न कुछ गलत जरूर है, हमें हवेली के रहस्य को जानना होगा। फिर अचानक राजीव की नजर उस पुराने बंद दरवाजे पर पड़ी, जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। यह हवेली का सबसे पुराना और रहस्यमयी कमरा था। राजीव ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तभी हवेली के अंदर एक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, कविता घबराई हुई बोली। लेकिन राजीव और समीर ने ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ताला टूटा,
दरवाजे के पीछे अंधेरा ही अंधेरा था। अंदर का कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राजीव ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक जमींदार की थी जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कमरे का दरवाजा खोलता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक हवेली में भयानक चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली के चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक भयानक परछाई कमरे के कोने से उभर कर उनके सामने खड़ी हो गई। यह वही औरत थी जिसकी मौत इस हवेली में हुई थी। सब लोग अब बुरी तरह फंस चुके थे। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं और ऐसा लगने लगा कि पूरी हवेली अब उनके खिलाफ हो गई है। हमें यहां से तुरंत भागना होगा, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वे सब घबराए हुए थे और हवेली अब उनके लिए मौत का घर बन चुकी थी। क्या वे इस शापित हवेली से बाहर निकल पाएंगे या फिर उनकी किस्मत भी हवेली में कैद हो जाएगी? अगला भाग, अचानक रहस्य से बाहर निकल पाएंगे तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। हमारे चैनल टीवी प्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको अगला भाग मिल सके।